अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वक्त हर कोई ये पूछ रहा है कि 2024 में हमें यूके की इमिग्रेशन अप्लाई करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए। जो भी इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे लिए यूके एक अच्छी ऑप्शन है भी या नहीं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों डिस्कस करेंगे। क्या ऑप्शंस हैं, किसके रूट के थ्रू आप यूके आ सकते हैं, किन लोगों को आना चाहिए है, किन को अवॉइड करना चाहिए है, ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत से प्रोफेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से प्रोफेशंस के लिए इस वक्त यूके जो है वो एक बहुत गोल्डन चांस है आके सेटल होने के लिए, और कौन से प्रोफेशंस के लोगों को अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर आने से पहले। यूके की जो ज़िंदगी है उसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डिटेल में बना चुकी हूँ, बल्कि इनफैक्ट 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। एक में यूके के पॉजिटिव पॉइंट्स कि यूके क्यों आना चाहिए है, क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर रहने के। दूसरी में यूके के नेगेटिव पॉइंट्स, और एक तीसरी में मैं कंपेयर कर चुकी हूँ यूके की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और कौन सी बातें आपको यहाँ पे आने से पहले पता होनी चाहिए। उन तीनों वीडियोज़ का मैं लिंक अटैच कर दूँगी, वो तीनों वीडियोज़ आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हम उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उन वीडियोस को बनाने के बाद उन पॉइंट्स को पहले इधर डिस्कस करते हैं। आप वो वीडियोस भी जाके इसके बाद देख लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा डेप्थ में इंसाइट मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसको अगर डिस्कस करें, यूके की जो इमिग्रेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आ गई हैं। सबसे पहले तो आप देखें यूके में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक ईजी रूट था लोगों का आने के लिए, वो एक बंदा आता था स्टूडेंट वीज़ा पे और बाकी जो हैं अपने डिपेंडेंट्स में फिर आ जाते थे। लेकिन अब उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया। इनफैक्ट ग्रेजुएट स्कीम के लिए आने वालों के लिए तो अब फैमिली ला ही नहीं सकते। पोस्ट ग्रेजुएट वालों को अलाउड है सिर्फ अपनी फैमिली लाना, और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को सिर्फ अलाउड है अपनी फैमिली लाना। और उसमें भी अब फर्दर सुना है कि वो चेंजेस कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में जौन से लोग या तो गवर्नमेंट की किसी स्कॉलरशिप पे या फिर किसी बड़ी मेन यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहे हैं। जैसे पहले बहुत से लोग ऐसे आते थे कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ जो कि शायद ओरिजिनल में यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होती थी, उनको एजेंट जो है एडमिशन दे देते थे कि एक्चुअल में जाके उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ जॉब करना है और सेटल हो जाना है। एक पार्ट टाइम जॉब करेगा और दूसरा बंदा जो है वो फुल टाइम जॉब करेगा, और इस तरह करके वो सेटल होंगे। अब उसके ऊपर वो क्लैम्प डाउन ऑब्वियसली नेक्स्ट कर रही हैं कि फेक यूनिवर्सिटीज़ के लिए या छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने नहीं आना। आपने आना है तो जो यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्रेडिटेड डिग्रीज देती हैं, उन्हीं में जो मास्टर्स करने आएंगे वो अपने साथ फैमिलीज़ को ला सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, अगर आप इस रूट के थ्रू अभी भी आना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड होनी चाहिए, वेल नोन यूनिवर्सिटी हो, किसी घर में किसी स्कूल वो बिल्डिंग में छोटी सी यूनिवर्सिटी बनी ना हो, प्रॉपर यूनिवर्सिटी हो, ताकि आपको आपकी फैमिली के साथ का डिपेंडेंट वीज़ा भी मिल सके आपकी फैमिली को। ये ना हो कि आपको तो वीज़ा मिल जाए स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन आप अपनी फैमिली को नहीं ला सके, क्योंकि नेक्स्ट वो अब यही क्लैम्प डाउन कर रहे हैं। इसकी तरफ उन्होंने काफ़ी हिंट्स दे दिए हैं ऑलरेडी। उसके अलावा जो उन्होंने नेक्स्ट किया है वो जो ऑलरेडी यहाँ पर सेटल्ड हैं लोग, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया, और साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे उनके लिए कि सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। जो नए आ रहे हैं उनके लिए तो 38,700 का सैलरी थ्रेशोल्ड है, जो यहाँ की एवरेज सैलरी से ऊपर है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं, अगर उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से बुलाना है, डिपेंडेंट्स को बुलाना है, जो एक पेपर मैरिज का भी बहुत सिस्टम था उसको भी ख़त्म करने के लिए आपकी सैलरी जो है वो 29,600 की होनी चाहिए, सॉरी 29,700 होनी चाहिए, तो ही आपके बिहाफ पे किसी को स्पाउस वीज़ा या फिर आपके बच्चों को वीज़ा मिलेगा। इसमें थर्ड उसमें उन्होंने चेंजेस की हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत ढेर सारी इसमें जॉब्स आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने चेंज करके उसका कर दिया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को स्क्रैप कर रही हैं। या तो एक तो ये उनका सोल्यूशन था कि वो पूरी ही स्क्रैप कर दें, लेकिन फिर उन्होंने फाइनल डिसाइड किया है कि पूरी नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से बहुत लिमिटेड सी जॉब हैं जो अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होंगी। दूसरा, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अगर आपकी जॉब है तो आपको 20% कम सैलरी पे भी
اسکلڈ ورکر ویزا مل جاتا تھا. لیکن اب آپ کو اسکلڈ ورکر ویزا اگر چاہیے ہے، آپ کی شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں بھی ہے اگر آپ کی، تب بھی آپ کی سیلری وہی ہونی چاہیے جو کہ یہاں کی مارکیٹ ویلیو پہ اب سیلری ہے. جو یہاں پہ لوگوں کو ویسے سیلری ملتی ہے وہ اس کے میچ ہونی چاہیے آپ کی سیلری. اگین اس پہ بھی اگر اسکلڈ ورکر ویزا پہ آپ آ رہے ہیں، آپ کو اپنی اگر ڈپینڈنٹ فیملی اپنی لانی ہے ساتھ، تو آپ کو آپ کی سیلری 38,700 سے اوپر ہونی چاہیے. اسپرنگ آنورڈ کوئی بھی آئے گا. اور اب اگر اس ٹائم پہ کوئی بھی اپلائی کر رہا ہے جاب کے لیے یو کے میں، تو آپ کو بائی دا ٹائم آپ کی جاب ہوگی اور آپ یہاں پہ موو ہوں گے تو اپریل آ جائے گا، اور اپریل سے یہ نئے رولز ہی اپلائی ہوں گے. تو جو بھی لوگ بیسیکلی اب اپلائی کر رہے ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. جنہوں نے آلریڈی جن کی جاب ہو گئی ہوئی ہے اور جو آلریڈی آ رہے ہیں اور وہ مارچ کے مہینے تک ادھر آ جائیں گے، ان کے لیے پرانے رولز ہیں. لیکن نئے اپلائی کرنے والے، نئے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے نئے رولز ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو چینج کیا ہے، وہ پہلے آئی ایل آر مل جاتا تھا جلدی. اب آئی ایل آر کے بعد، پہلے تو یہ سسٹم تھا کہ آئی ایل آر ملتا تھا اور اس کے فوراً بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے آئی ایل آر کا ٹائم تو پہلے ہی انکریز کر دیا تھا کچھ سال پہلے، لیکن انہوں نے پاسپورٹ کا ٹائم انکریز نہیں کیا تھا. تو اس لیے جیسے ہی آپ کو آئی ایل آر اپلائی ہوتا تھا، فوراً سے آپ کا آئی ایل آر آئے گا جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، یعنی کہ آپ کو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنس ملے گا. ساتھ ہی آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اور پاسپورٹ مل جائے گا. اب جن کا سیٹل سٹیٹس ہے ان کو 5 سال بعد آئی ایل آر ملے گا، اور پھر اس کے 1 سال گزرنے کے بعد، یعنی کہ 12 مہینے اور گزارنے کے بعد وہ پاسپورٹ اپلائی کر سکیں گے. اسی طرح جو اسپاؤس یا فیونسی ویزا پہ آ رہے ہیں ان کا بھی 5 سال، اور 5 سال کے فوراً بعد مل جاتا تھا. جیسے ہی آپ کا آئی ایل آر آتا تھا آپ اپلائی کر دیں گے. لیکن اب وہ بھی 5 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی، اور اس کے 1 سال کے بعد آپ کو پھر ملے گا پاسپورٹ. اسی طرح جو کہ بچے ہیں جن یو کے جو بھی بچے ہیں جو یو کے میں آتے تھے ڈپینڈنٹ کے طور پہ، ان کو 10 سال یہاں پہ رہنے پہ اب پاسپورٹ ملے گا. 10 سال سے پہلے ایسے نہیں ہوگا کہ پیرنٹس کو پاسپورٹ ملا تو ان کو فوراً سے پاسپورٹ ساتھ مل جائے گا. بچوں کو بھی جو 10 سال گزارنے کے بعد ہی پاسپورٹ ملے گا. یعنی کہ اگر بچہ 5 سال کا ہے اور تب ادھر آیا ہے تو اس کو 15 سال کا ہونے کے بعد یہاں کا پاسپورٹ دیا جائے گا. تو بچہ جو ہے اگر وہ 5 سال کا تھا جب یہاں آیا ہے، تو 15 سال کا ہونے پہ، یعنی کہ 10 سال پورے گزارنے کے بعد اسے یہاں کا پاسپورٹ دیا جائے گا. اس کے علاوہ نیکسٹ جو چینج آیا ہے وہ ہے کیئرر ویزا کا. کیئرر ویزا کے لیے اب آپ کو صرف اسپانسرشپ مل سکتی ہے اگر جس کیئر ہوم میں آپ کو جاب ملی ہے وہ CQC یعنی کہ کیئر کوالٹی کمیشن کے انڈر جاب کر رہے ہیں. میں نے کیئرر ویزا کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو جاب آفر ہو رہی ہے وہ ایکچولی جینوئن جاب ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسکیم بہت زیادہ ہے. اس میں بھی میں نے CQC کا پورا دکھایا ہے کہ آپ نے اس میں کیسے جا کے چیک کرنا ہے. تو آپ میری وہ ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں، میں لنک اٹیچ بھی کر دوں گی اس ویڈیو کا، کہ CQC کے ساتھ آپ کا کیئر ہوم اگر رجسٹرڈ ہوگا تو آپ کو کیئرر کا ویزا ملے گا، ادروائز آپ کو کیئرر کا ویزا نہیں ملے گا. اور کیئرر کے ویزا پہ بھی آپ اپنی فیملی کو اب نہیں لا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں آ سکتے. پہلے اگر آپ کا ہوتا تھا بہت پرانا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ کو پھر بھی تھوڑی سی چھوٹ مل جاتی تھی پاسپورٹ ملنے پہ، یہاں کا انڈیفینٹ لیو ملنے پہ. لیکن اب اس پہ بہت اسٹرکٹ ہو گیا ہے. تو آپ نے جب یہاں پر آنا ہے، جب یہاں پر آپ نے رہنا ہے، تو بہت اس چیز کے لیے کیئرفل رہنا ہے کہ کہیں آپ کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو. انوالو ہونا تو دور کی بات، اگر انہیں کہیں ایسا ڈاؤٹ بھی ہو جائے گا کہ آپ کسی بھی ایسے گروپ سے ریلیٹڈ ہیں، یا آپ کا کسی بھی ایسے گروپ میں ملنا جلنا ہے، یا آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کنیکشن بھی ہے، تو یہ آپ کی اپلیکیشن پہ بہت اس کا نیگیٹو افیکٹ آئے گا. تو آپ نے اپنے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ریکارڈ یہاں پہ بالکل کلین رہے، آپ کی کمپنی بالکل کلین رہے ایک طرح سے. کیونکہ آپ کی کوئی اگر ایسوسیشن کا بھی پروف مل جائے گا انہیں، یا ان کو ڈاؤٹ بھی ہو جائے گا، تو آپ کی اس ایسوسیشن کے بہاف پہ وہ آپ کو نہیں دیں گے. فار ایگزامپل اس میں آپ آج کل کی سچویشن کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی آپ ایسے ریلیجیس گروپ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی کوئی بھی ایسی بات آن ریکارڈ ہے جو ان کی یہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ آپ کے پاسپورٹ پہ چیزیں نیگیٹو آ سکتی ہیں، افیکٹ آ سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بہاف پہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے، آپ کو یہاں پہ 5 یا 10 سال رہنے کے بعد بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہ ملے. کیونکہ یہ اس چیز کو اب بہت زیادہ
एक ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्योंकि अब हाईलाइट हो गई है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इसके लिए अब आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि आप किधर कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा हम थोड़ी सी पॉइंट्स और अगर डिस्कस कर लें इन चेंजेस के अलावा, फर्दर इस वक्त यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी चल रही है कि यूके बैरली अवॉइड कर रहा है रिसेशन को, और रिसेशन को बैरली अवॉइड तो कर रहा है लेकिन इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। कोविड हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, दोनों चीज़ें साथ साथ आने की वजह से यूके की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा श्रिंक की है। उसकी वजह से यहाँ की जॉब मार्केट में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अगर आप यूके आ रहे हैं, यूके आने से पहले अपनी कोई स्किल्स ऐसी लर्न करके आएँ। पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी कुछ चंद वीडियोस में कि यहाँ पर ज़्यादा जो अर्निंग है करने की लोगों की, वो उनकी है जिनके पास स्किल्स हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे से ज़्यादा स्किल्स वाला बंदा अर्न करती है। तो आप आने से पहले कोई भी स्किल्स जो हैंडीमैन की हैं, पेंट करने की स्किल्स या कोई भी ऐसी स्किल्स, मेरी वो वीडियो में देखिए मैंने काफ़ी आइडियाज़ दिए हैं, उसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी। उनमें से कोई स्किल्स ज़रूर लर्न करके आएँ क्योंकि वो आपको यहाँ पर आके सेटल होने में बहुत हेल्प करेगी। आप अगर हफ्ते के 5 दिन अपने फील्ड की जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप वीकेंड पे अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब वो कर सकते हैं या कैश इन हैंड पे आप अपनी स्किल्स की जॉब कर सकते हैं और सेटल होने में आपको बहुत हेल्प होगी। यूके मार्केट से इस वक्त जो यहाँ के ब्रिटिशर्स हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त आप देखें तो तेज़ी से लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की साइड पे, ऑस्ट्रेलिया की साइड पे, कनाडा भी यहाँ से बहुत लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि यूके में इस वक्त NHS क्रैश किया हुआ है, यूके के और बहुत से प्रॉब्लम चल रही हैं जो कि शायद कोई, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से यहाँ पे मूव कर रही हैं, वहाँ से बेहतर हालात हैं तो आपको वहाँ, आपके लिए वो एक स्टेप अप होगा, आपको शायद बेटर फील होगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ की मिली हुई थी, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ डिफरेंट हैं। आपने बेसिकली अपने हालात के हिसाब से देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं सूट करती। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स के ऊपर वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अटैच कर दूंगी, आप देखें। सारी एनालाइज करके सिचुएशन, उसके बाद ये मूव होने का डिसीजन आपको 2024 में बनाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आप अपनी बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें लगा के आ रहे हैं, तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट इतनी लगा के और इधर लोग लाखों रुपए लगा के आ रहे हैं लेकिन फिर वो सेटल नहीं हो पा रहे, तो ना आप इधर के और ना आप पीछे जाने वाले रहे। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है फाइनेंशियली यूके के लिए। यूके में रहने वालों के लिए ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और यहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा पॉजिटिव्स भी हैं जिनकी वीडियो भी है, आप वो भी देखेंगे। तो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आप पाकिस्तान में किस सिचुएशन में हैं, फिर आपके लिए यहाँ पर कौन सी ऑप्शंस हैं, आपके पास स्किल सेट कौन सी है, आपको जॉब यहाँ पे कैसी ऑफ़र हो रही है जिस जॉब के लिए आप आ रहे हैं, तो ही आप यहाँ पर आएँ। अगेन आप अगर आएँ यहाँ पे तो भी आप अपनी पीछे से सारी कश्तियाँ जला के नहीं आएँ। ये आई थिंक एक बहुत सेंसिबल डिसीजन होगा कि आप यहाँ पे आने से पहले अपनी पीछे की कश्तियाँ नहीं जलाएं। उसके वो भी रूट अपने लिए वापसी का ज़रूर रखें कि अगर आप आएंगे यहाँ पे, खुदा न खास्ता अगर सेटल नहीं हो पाते तो आपके पास वापस जाने का रास्ता एक मौजूद होना चाहिए क्योंकि यूके की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं, या फिर शायद आप कह लें कि जौन सा एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि यहाँ पे पता नहीं कौन से मनव सलवा जो है वो उतर रहे हैं, वो वाला यहाँ पे हिसाब नहीं चल रहा है। तो हर किसी का अपना ओपिनियन होगा यकीनन, लेकिन वो मनव सलवा एटलीस्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा आपको, जिसके ख्वाब पाकिस्तान में बैठ के देखते हैं या दिखाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से मत आइए, रियलिटीज़ को फेस करके उनके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ बना सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से, फिर ये डिसीजन बनाएं। बाकी मैं इंशाल्लाह, आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हो, आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए है यूके की, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने की और आपको गाइड करने की, क्योंकि ये एक ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन है और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन बनाने में कोई मिस्टेक करे। फर्दर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा
اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فردر ایسی آنے والی ویڈیو سے ہیلپ ہو سکے. السلام علیکم.